गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पॉल साइंस में चैप्टर 7 जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने रीड किया था व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, मतलब डेमोक्रेसी जो है करती क्या है, व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, क्या आउटकम्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, मतलब इन सब के बारे में हमने इस ओवरव्यू में रीड किया था। एंड फर्स्ट टॉपिक जो था दैट इज़ हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, वो हमने रीड किया। सेकेंड टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेट गवर्नमेंट, इसमें 2 पैराग्राफ्स जो हमने रीड किए थे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी के बारे में मतलब क्या माना जाता है, कि उसको अच्छा माना जाता है, क्या वो एक्सपेक्टेशन जो हमारी है वो फुलफिल करती है नहीं करती। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decisions very fast, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, सबसे पहले मैं इतना क्लियर कर दूं कि इसमें अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम उसकी बात करें कि जो गवर्नमेंट है वो अगर नॉन डेमोक्रेटिक है तो उसमें क्या होगा, जो डिसीज़न लिया जाएगा काफ़ी फास्ट लिया जाएगा और डिसीज़न में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नेगेटिव उसमें पॉइंट क्या होगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा बाय द पीपल। और अगर इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो procedures before arriving at a decision, but because it has followed procedures, its decisions may be both more acceptable to the people and more effective. अगर हम इसकी बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या होगा, डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगेगा, वी विल टेक मोर टाइम, ओके, बट उसमें जो डिसीजन होगा वो एक्सेप्टेबल होगा बाय द पीपल। क्लियर? डेमोक्रेटिक में डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा लेकिन वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में डिसीज़न लेने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा बाय द पीपल। ये चेंज होगा, ओके। उसके बाद है सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट्स परहैप्स वर्थ इट, इसलिए जो टाइम लगेगा उसका हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो टाइम लगा है उसकी वजह से लोगों ने उस डिसीजन को मानना भी तो है ना। नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, सो अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट, शी हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर जो डेमोक्रेसी हमारी है उसमें अगर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, अगर सिटीजन्स चाहते हैं उनको फॉलो मतलब उनको देखना, एग्जामिन करना, देन ही और शी हैज़ राइट, उनके पास राइट है कि क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किए गए हैं, कैसे इस डिसीजन को लिया गया है। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कोई डिसीजन किस वजह से फॉलो किया गया है, किस वजह से लिया गया है, क्या प्रोसीजर्स लिए गए। अगर हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की या गवर्नमेंट की, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, क्योंकि उसमें कुछ भी सिटीजन्स को नहीं बताया जाता, उसमें जस्ट एक डिसीजन लिया जाता है। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पहले बात की। देयरफॉर व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोसीजर अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और जो डिसीजन होता है या जो भी गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है टू द पीपल। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. Citizens को decision making में जब भी उनको लगता है कि हमें पता होना चाहिए प्रोसीजर्स के बारे में, तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें उनका पार्टिसिपेशन जो है वो हो सकता है, ओके। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions. अगर आप चाहते हो इन आउटकम्स के हिसाब से डेमोक्रेसी को देखना, तो आपको जो है इन सभी फैक्टर्स को देखना होगा। सबसे पहले रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड
legislations and citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracy shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. मतलब ये सब होता है उसमें, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें क्या किया जाता है, पब्लिक डिबेट होती है, लेकिन डेमोक्रेसीज में जो फॉल शॉर्ट मतलब जो कमी देखने को मिलती है इलेक्शंस में वो है प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन, सभी को जो है फेयर चांस नहीं दिया जाता. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड when it comes to sharing information with citizens. मतलब इनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका अच्छा रिकॉर्ड नहीं माना जाता. किस बात के लिए? वो जो है इंफॉर्मेशन शेयर करती है विद सिटीजन्स, वो नहीं कर पाती. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के साथ जो इंफॉर्मेशन है शेयर नहीं कर पाती. ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजम्स इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजम इन these respects. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The record of democracies is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. evil का मतलब होता है इस बुराई से जो डेमोक्रेसी है वो फ्री नहीं है, बची हुई नहीं है. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. मतलब जो करप्शन है वो हमारी डेमोक्रेसी में मतलब प्रेजेंट है. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव्स. मतलब एक एस्पेक्ट ऐसा है, एक बात ऐसी है जिसकी वजह से हम जो डेमोक्रेसी है उसके दूसरे अल्टरनेटिव से उसे हम अच्छा बोल सकते हैं. जैसे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेट गवर्नमेंट, इट मे बी स्लो. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन. बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग उसमें क्या करते हैं, खुद चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को. दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी जो डेमोक्रेसी है वो लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि लोग उसमें खुद पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के थ्रू जो है उनके नेता लीडर्स वगैरह चुने जाते हैं. As the accompanying evidence from South Asia shows, the sport exists in countries with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them. जो लोग हैं वो गवर्नमेंट चलवाना चाहते हैं, सरकार चलवाना चाहते हैं किसके थ्रू? उनके खुद के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own sport is itself an outcome that cannot be ignored. क्लियर? मतलब लोग चाहते हैं कि जो भी है, चाहे प्रोसेस स्लो है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी उनके खुद के चुने हुए नेता के थ्रू, लीडर्स के थ्रू जो हैं वो सरकार जो है सरकार के अंडर रह रहे हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. If democracies are expected to produce good governments, then it is not fair to expect that they would also produce development. मतलब अगर हम डेमोक्रेसी जो है उससे एक्सपेक्ट करते हैं प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट की, अगर अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं होगी अगर हम साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि साथ में जो डेवलपमेंट है वो भी प्रोड्यूस होगा. ठीक है. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. मतलब कि लास्ट जो भी हमने देखने को हमें मिला है उससे हमें ये क्लियर हुआ है कि ये जो एक्सपेक्टेशन अगर की जाती है तो ये फुलफिल नहीं होती. If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हमारे लिए चिंता का एक विषय है.
बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम नहीं हासिल कर पाए तो ये अकेला फैक्टर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें। एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। जैसे कि आपने पहले रीड किया है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorships and democracies is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उससे हम गारंटी दे सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स और भी जुड़े हुए होते हैं। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी not to lag behind dictatorships in this respect. When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो एक फैक्टर के बेस पर हम उसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पर जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको मतलब हम पॉजिटिव या नेगेटिव या बेटर जो भी हम कहना चाहें कह सकते हैं। ओके, क्योंकि डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखकर हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, और भी फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पर सभी लोग समान नहीं माने जाते, एक बराबर नहीं माने जाते, एंड पॉवर्टी मीन्स गरीबी। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, wealth will be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people? इसमें बताया गया कि अगर हम जैसे डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या ये सही होगा कि अगर हम एक्सपेक्ट करें डेमोक्रेसी से कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है, इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स, अगर जो कंट्री है वो अचीव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या जो उसकी वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ऐसे तरीके से जिससे सभी जितने भी सिटीजन्स हैं उन तक उनकी जो लाइफ है वो बेटर हो सके। ओके, इस इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इक्वालिटीज़ अमंग द पीपल। कई लोग गरीब होते हैं, कई अमीर होते हैं, ऐसा क्यों होता है? और डू डेमोक्रेसीज लीड टू अ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें पूछा गया कि क्या सिर्फ डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है, क्या सिर्फ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है उसमें? ओके, उसके बाद हम रीड करेंगे डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। All individuals have equal weight in electing representatives parallel to the process of bringing individuals into the political arena or an equal footing. We find growing economic inequalities. Inequalities का मतलब होता है जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पार्टिसिपेशन ना होना उनका। ठीक है, इक्वल जो है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब ना मिलना। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। मतलब कुछ ही जो लोग होते हैं टॉप पर जो होते हैं वो सब इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो अगर हम इनकम की बात करें चाहे वेल्थ की बात करें। नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बिन इंक्रीजिंग, दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी they have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life such as food, clothing, house, education and health. मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने लाइफ की बेसिक नीड्स जो हैं, ज़रूरत की जो आवश्यकताएं की जो मतलब उन्हें रोटी कपड़ा मकान चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा वेल्थ एंड इनकम चली जाती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे रोटी के लिए बैठे रहते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये भी रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके,
तो आज हम इस लेसन को इतना रीड करेंगे अप टू रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, सेकेंड पैराग्राफ तक। उसके बाद हम इस लेसन को आगे रीड करेंगे। फिलहाल जो है आपने इसमें देखना है इस टॉपिक को इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जो हमने रीड किया था अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।